पिता, हे परमात्मा, मैं पापी हूँ, पामर हूँ, दुष्ट हूँ, दुराचारी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, मूढ़ हूँ, सर्व दुर्गुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन, वचन और काया की दुष्टता से न जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। ओहो, आप तो केवल ज्ञानी हैं, घट घट के अंतर्यामी हैं। यदि मैं आपसे अपने दोषों को छिपाना चाहूँ तो क्या छिपा सकता हूँ? नहीं नहीं, कदापि नहीं। आपसे अपने दोषों को छिपाना तो वैसे ही है जैसे कपास के ढेर से अंगार को छिपाना। हे प्रभु, जन्म जन्मांतरों से संग्रहित इन पापों के प्रक्षालन के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना करता हूँ, स्वयं की निंदा और गर्हा करता हूँ। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। सभी जीवों से मेरी मित्रता है, किसी भी जीव से मेरी शत्रुता नहीं है। मैं बार बार सभी जीवों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ और सभी जीवों को हृदय से क्षमा करता हूँ। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा राग और द्वेष से, हर्ष और विषाद से, भय और जुगुप्सा से, रति और अरति से कोई पाप हुआ हो तो हे भगवान, वे मेरे सभी पाप कर्म मिथ्या हो गए। तस्य मिच्छामि दुक्कडम्। सभी को बोलना है, हाय हाय मैंने दुष्ट कर्म किए, हाय हाय मैंने पाप कर्मों का हमेशा चिंतन किया। मैंने मर्म भेदक कुत्सित वचन कहे। इस प्रकार मन, वचन और काया की दुष्टता से ना जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। हे प्रभु, यदि मुझ छद्मस्त के द्वारा कषाय के वशीभूत होकर प्रमाद से, अज्ञान से, उठने बैठने से, चलने से, बोलने से, खाने से, खांसने से, छींकने से, जम्भाई लेने से, श्वासोच्छ्वास से, अंगों पांग के हलन चलन से, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पतिकाय और त्रसकायिक जीवों को मैंने कष्ट दिया हो, अन्य से दिलाया हो, देने वालों को अच्छा कहा हो तो वे मेरे सारे दुष्कृत्य मिथ्या हो गए। तस्य मिच्छामि दुक्कडम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए व्रतों में दोष लगे हों, जिनेंद्र भगवान की अवहेलना हुई हो, सम्यक दर्शन की आसाधना हुई हो, रात्रि भोजन त्याग व्रत में दूषण लगा हो, मैंने पानी छानकर ना पिया हो, जाने और अनजाने में जीवों की हिंसा की हो, हंसी हंसी में झूठ बोला हो, जिसके कारण किसी जीव को पीड़ा हुई हो, किसी की गिरी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तुओं की चोरी की हो, दूसरों की माता और बहनों को बुरी दृष्टि से देखा हो, पर पुरुष की ओर बुरी निगाह से निहारा हो, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह किया हो या करने की इच्छा की हो तो वे मेरे सारे पाप कर्म मिथ्या हो गए। तस्य मिच्छामि दुक्कडम्। हे परमात्मा, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ, अपने अपराधों को स्वीकार करता हूँ। अपने पापों से मुक्त होने के लिए पंच परमेश्वरी भगवान के पावन चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार।
इसके बाद कुछ क्षणों तक ओंकार की ध्वनि के माध्यम से मन की लीला को झंकृत करेंगे। चतुष्टय के धनी केवल ज्ञानी अरिहंत परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। लोक के अग्रभाग में स्थित अष्ट कर्मों से रहे और शरीरी सिद्ध परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। दीक्षा और प्रायश्चित देने में कुशल मुनि संघ के नायक आचार्य परमेश जी को मेरा नमस्कार हो। पठन पाठन में कुशल आगम के ज्ञाता उपाध्याय परमेश जी को मेरा नमस्कार हो। विषयों की आशा से रहे समता गुण के धनी कर्म निर्जरा में लीन साधु परमेश जी को मेरा नमस्कार हो। हे वीतरागी प्रभु, मैं अपने द्वारा संग्रहित पापों और दोषों के प्रक्षालन के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए स्वयं की आलोचना करता हूँ। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ और सभी जीवों को क्षमा प्रदान करता हूँ। 5 पापों में पहला हिंसा पाप के वशीभूत होकर उठने बैठने में, चलने फिरने में, खांसने छींकने में, देह चिंता के निवारण में, स्नान में, वस्त्रों के धोने में, झाड़ू पोछा में, वस्तुओं के उठाने रखने में, दरवाजा खिड़की खोलने बंद करने में, अग्नि के जलाने में, जमीन के खोदने में, अनावश्यक पानी बहाने में, अनावश्यक वनस्पति के तोड़ने में, बिजली के उपयोग में, हिंसा के उपकरण चलाने और देने में, भोजन के बनाने में, घर के निर्माण में, व्यापार के संचालन में, वाहन के चलाने आदि क्रियाओं से एक इंद्रिय, द्वि इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय जीवों की हिंसा की हो तो वे मेरे सारे पाप कर्म मिथ्या होवे तस्य मिथ्यामि दुःखम्। भगवान के समक्ष धर्म गुरु और लौकिक गुरु से जन्मदाता माता पिता परिजनों से किसी से भी झूठ बोला हो, झूठ बोलकर किसी को ठगा हो, झूठी गवाही दी हो, झूठी प्रशंसा और निंदा की हो, झूठा दस्तावेज
तेज लिखा हो, स्वार्थ के लिए किसी अन्य के झूठ को छिपाया हो, अच्छा कहा हो, तो वे मेरे सारे दुष्कृत्य मिथ्या हो गए। तस्य निच्छामि दुक्कडम्। किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, बिना दिए वस्तु को उठाया हो, किसी को दिया हो, दिलवाया हो, दान का पैसा नहीं चुकाया हो, दूसरे की धन संपत्ति पर कब्जा किया हो, करवाया हो, मंदिर जी की संपत्ति पर कब्जा किया हो, करवाया हो, कम दान देकर मंदिर जी की द्रव्य और सुविधाओं का अधिक उपयोग किया हो, समाज के हिसाब में, व्यापार के लेन देन में हेरा फेरी की हो, कम तोला हो, कम नापा हो, संपत्ति के बंटवारे में पक्षपात किया हो, करवाया हो, टैक्स या कर की चोरी की हो, करवाई हो, चोरी का माल खरीदा या बेचा हो, व्यापार में अत्यधिक मुनाफा लिया हो, तो वे मेरे सारे दुष्कृत्य मिथ्या हो गए। तस्य निच्छामि दुक्कडम्। पर स्त्री या पर पुरुष की ओर बुरी निगाह से निहारा हो, मन में बुरा भाव किया हो, या उसे पाने की इच्छा की हो, अश्लील दृश्य पिक्चर साहित्य आदि देखा हो, पढ़ा हो इत्यादि में जो कुछ भी दोष लगे हो, वे मेरे सारे दुष्कृत्य मिथ्या हो गए। तस्य निच्छामि दुक्कडम्। आवश्यकता से अधिक रुपये पैसे का, सोने चांदी का, खेत जमीन का, आवास मकान का, फैक्ट्री दुकान का, वाहन और वस्त्रों का संग्रहण किया हो, करवाया हो, अच्छा कहा हो, परिग्रह में अत्यधिक आसक्ति का भाव रखा हो, तो वे मेरे सारे दुष्कृत्य मिथ्या हो गए। तस्य निच्छामि दुक्कडम्। हे प्रभु, 5 पाप संबंधी जितने भी पापों मुझसे हुए हों, मैं उन सभी को स्वीकार करता हूँ और उन सभी की निंदा करना आलोचना करता हूँ। वे मेरे सारे दुष्कृत्य मिथ्या हो गए। तस्य निच्छामि दुक्कडम्। अष्ट मूल गुणों के विपरीत आचरण करने से लगे हुए दोषों की आलोचना, मद्य, मांस, मधु त्याग, पंच उदंबर त्याग, इसमें किसी भी औषधि के रूप में इन वस्तुओं का सेवन किया हो, तो वे मेरे सारे दुष्कृत्य मिथ्या हो गए। तस्य निच्छामि दुक्कडम्। रात्रि भोजन त्याग में रात्रि में बनाया हुआ भोजन दिन में किया हो, रात्रि का बचा हुआ बासी भोजन किया हो, करवाया हो, रात्रि में अन्न आदि पिसा हो, पिसवाया हो, रात्रि में भोजन बनाया हो, बनवाया हो, तो वे मेरे सारे दुष्कृत्य मिथ्या हो गए। तस्य निच्छामि दुक्कडम्। जल कालन के पालन करने में प्रमाद किया हो, जीवाणु को यथा योग्य स्थान पर नहीं पहुँचाया हो, बिना जल उपयोग किया हो, करवाया हो, पुराने पतले वस्त्र से, सचिद्र वस्त्र से, रंगीन वस्त्र से पानी छाना हो, छनवाया हो, 48 मिनट के बाद भी पानी को छना मानकर उपयोग किया हो, करवाया हो, तो वे मेरे सारे दुष्कृत्य मिथ्या हो गए। तस्य निच्छामि दुक्कडम्। नित्य जिनासन के पालन करने में प्रमाण किया हो, वीतराग मुद्रा की, दिगंबर मुद्रा की अवहेलना की हो, करवाई हो, मंदिर जी में स्वयं के बजाय दूसरे की आलोचना की हो, करवाई हो, मन चंचल किया हो, मंदिर जी में नहीं करने योग्य कार्य किया हो, तो वे मेरे सारे दुष्कृत्य मिथ्या हो गए। तस्य निच्छामि दुक्कडम्। हे प्रभु, इन
अष्टमूल गुणों के संबंधी किए हुए समस्त पापों को मैं स्वीकार करता हूँ और तत्संबंधी मेरे सारे पाप मिथ्या हो गए। हे भगवान, सप्त व्यसनों के सेवन में जुआ खेलने, शराब पीने, मांस भक्षण, शिकार, चोरी, परस्त्री सेवन, वैश्यागमन इत्यादि सप्त व्यसनों को किया हो, करवाया हो अथवा इनकी अनुमोदना की हो तो तत्संबंधी मेरा सारा दोष मिथ्या होवे। तत्समिच्छामि रुकुणम्। मैंने श्रावक के 6 आवश्यक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय संयम का पौधा इनका पालन ना किया हो, सच्चे देवशाह सुगुरु की, चतुर्वेद संघ की, आरिका संघ की, अनुव्रति श्रावक श्राविका की व्रत कार्यता बोलना से निंदा की हो, झूठा आरोप लगाया हो तो वे मेरे सारे दुष्कृत्य मिथ्या हो गए। तत्समिच्छामि रुकुणम्। हे केवल ज्ञानी प्रभु, आलोचना के पश्चात अपने कुछ शुभ भावनाएं पाता हूँ। मुझे जीवन पर्यंत 6 आवश्यक और कुलाचरण के पालन का अभ्यास बना रहे। व्रतीजनों और विद्वानों के प्रति विनय भाव बना रहे। जिस धर्म के प्रति आस्था, रक्षा और प्रभावना का भाव बना रहे। मेरे अशुभ कर्मों का क्षय हो, मेरे पाप कर्मों का क्षय हो, मेरा शुभ सुगति में गमन हो, मेरा समाधि पूर्वक मरण हो और मुझे जिनेंद्र देव के गुण रूपी संपदा की प्राप्ति हो। हे भगवान, यही मेरी भावना है, यही मेरी भावना है, यही मेरी भावना है। हे परम पिता परमात्मा, मेरे द्वारा इस प्रतिक्रमण के उच्चारण में बुद्धि, अज्ञानतावश, समाज से, प्रतिक्रमण के उच्चारण से, मन की चंचलता से, इधर उधर देखने से, शरीर के हलन चलन से, श्वासोच्छ्वास से, छींकने खांसने से, जम्भाई लेने से कोई अपराध हुआ हो, कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे अज्ञानी अबोध बालक समझकर क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा कर देना, क्षमा करना प्रभु, मुझको क्षमा करना। ये अपराध जो मेरे प्रभु क्षमा करना। क्षमा करना, क्षमा करना सरस्वती माँ, क्षमा करना। ये अपराध जो सरस्वती माँ, क्षमा करना। क्षमा करना, क्षमा करना मेरे गुरुवर, क्षमा करना।
क्षमा करना, क्षमा करना, सभी मुझको क्षमा करना। किए अपराध जो मैंने, सभी मुझको क्षमा करना। मुझरिया शावक चरिया में यह आवश्यक है। मुझरिया शावक चरिया में ममता तजना, समता भजना ही सामायिक है। चलो फिरो मत हिलो डुलो मत, बोल नहीं बोलो। कुछ ना सोचो, कुछ ना चाहो, बस निश्चल बोलो। राग द्वेष मोह करो मत, विधि आवश्यक है। ममता तजना, समता भजना ही सामायिक है। क्षमा भाव से क्रोध जीत लो, मान विनय करके। क्षमा भाव से क्रोध जीत लो, मान विनय करके। विजुता से माया को जीतो, लोभ दोष करके। विषय विजेता, कषाय जेता, ही सहायक है। आने वाली अंतिम घड़ियां कैसे सुधरेंगी।
समता बिन उपवास प्रथा है और वनवास प्रथा। मौन ध्यान अध्ययन अध्यापन जानो व्यर्थ प्रथा। समता धन ही संत जनों को, अब तक जितने सिद्ध हुए हैं सबने स्वीकारा। सिद्ध हो रहे आगे होंगे सामायिक द्वारा। आत्म सिद्धि पाने वालों को सिद्धि प्रदायक है। ममता तजना समता भजना ही सामायिक है। कुछ भी टूटे कुछ भी फूटे या सब जग रूठे। काया छूटे माया छूटे या सब जग छूटे। समता तारा कभी न टूटे। बनना आवश्यक है। राजाओं ने राज तजा है जिसके पाने को। सम्राटों ने ताज तजा है जिसके पाने को। वह दुर्लभ सामायिक कर लो। ममता तजना समता भजना जन्म मरण में लाभ हानि में हर पल समता हो। शत्रु मित्र में कांच करक में समता समता हो। समता लाओ सब सुख पाओ। यह सुख लायक है। ममता तजना समता भजना सर्व गुणों का यही खजाना निज में पाना है। इसको लेने कहीं न जाना निज में आना है।
यही ज्ञान है, यही ध्यान है, यही साधना है। यही भाव है, यही भासना, यही भावना है। इस पथ पर चलने वाला ही समता धन पारस प्रभुवर तुम्हें नमन मेरा। हे समता धर संत यशोधर तुम्हें नमन मेरा। सामायिक में समता धरना, सदा आपने ममता तजना, समता भजना ई सामायिक है। आज गोमुख ईश्वर बाहुबली भगवान की स्तुति करने के लिए, उनका ध्यान करने के लिए हम सभी श्रवण बेलगोला की पावन धरा की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी अपना आसन लगा लेंगे और ध्यान पूर्वक सुनना है लोगों को। पवित्र क्षेत्र श्रवण बेलगोला की पावन धरा पर मैं पहुंच गया हूँ और वहाँ पर पहुँचते ही दूर से ही मुझे बिल्कुल और चंद्रगिरी पर्वत दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल पर्वत पर विशाल काया के धारी गोमुखेश्वर बाहुबली भगवान खड़गासन से स्थित है। मैं दूर से ही प्रभुवर को निहार रहा हूँ। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है। एक एक सीढ़ी पर मैं अपने पाँव रखता जा रहा हूँ और आगे बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ। आगे विशाल काया की धरी गोमुखेश्वर बाहुबली भगवान मुझे दिखाई दे रहे हैं और उनकी विशाल प्रतिभा का दर्शन कर मेरा मन अत्यधिक आनंदित है। भगवान का मस्तिष्क बहुत विशाल है और भगवान के शरीर का एक एक अंग, उनके नेत्र, उनकी ध्यान, उनके श्रोत्र, उनका मुखमंडल, उनके भाव, उनके युगल चरण मुझे कुछ संदेश दे रहे हैं। दीर्घ भाले तब भया रहा, भाग्यवान को बता रहा,
सोचे रखो तो नित ऊंची, ऊंचाई मिलेगी जो समझी। ओंकेश्वर बाहुबली भगवान का उन्नत मस्तक कह रहा है, भाग्यवान को यह बतला रहा है कि जिस प्रकार यह भार बहुत ऊंचा है, वैसे ही हमें अपनी सोच भी ऊंची रखना चाहिए, क्योंकि अच्छी सकारात्मक और ऊंची सोच वाला ही ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। ओंकेश्वर बाहुबली के दोनों में अति दीर्घ और मन को लुभाने लगने वाले हैं, जो दो नयों के समान है। जिस प्रकार एक निश्चय में और एक व्यवहार में होता है, उसी प्रकार ओंकेश्वर बाहुबली के दोनों युगल चक्षु हैं, जो विद्यात्व का विमोचन कर रहे हैं और संसार के प्राणियों के लिए सम्यक दर्शन का हेतु बन रहे हैं। दो नए समतप लोचन है, मिथ्यात्म के विमोचन है, सम्यक दर्शन हेतु बने, सम्यक पथ के सेतु बने। दोनों नयनों के मध्य में बाहुबली भगवान की नासिका है, जिसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। बाहुबली भगवान की वह घ्राणेन्द्रिय यह बदला रही है कि संसार में किसी भी प्राणी से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी भी वस्तु से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घृणा को ही उत्पन्न करती है। घृणा की ही माँ है। इसलिए उस घृणा का परित्याग करके समभाव समदृष्टि को धारण करना चाहिए। तब ठाणे रही, घृणा तजो यह बता रही, घृणा की जननी है, घृणा को जनती है। भगवान के दीर्घ शोध कर्णेन्द्रिय जिससे श्रवण किया जाता है, भगवान कहते हैं कि यह दोनों कर्ण तुम्हें धर्म श्रवण करने के लिए, परमात्मा की दिव्य देशना सुनने के लिए, अच्छे वचनों को सुनने के लिए प्राप्त हुए हैं। इसलिए हे भक्त जीवों, आप दुष्श्रुति का त्याग कर दीजिए। दुष्श्रुति का अर्थ है निंदापूर्ण वचन, अशुभ वचन, खोटे वचनों का त्याग कर निष्ठ वचनों को सुनना, परमात्मा की जिनेन्द्र देव की वाणी को श्रवण करने का पुरुषार्थ करना चाहिए।
स्रोत तब हैं प्यारे, श्रवण करो रब अघहारे, दुष्श्रुति का तुम त्याग करो, मनः गए ताहे टूट जो। भगवान का मुखमंडल अति सुंदर है। भगवान के मुख से सहज शांति बरस रही है और भगवान का प्रसन्नता से युक्त वह मुखमंडल हमें संदेश दे रहा है कि हमें नित्य प्रसन्न ही रहना चाहिए, चाहे दुख हो या सुख, चाहे कष्ट हो, चाहे विघ्न हो, चाहे कोई बाधा हो, लेकिन फिर भी हमेशा हमेशा अपने चित्त को प्रसन्न रखने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए, क्योंकि प्रसन्न चित्त में ही परमात्मा का वास होता है। हे बाबुल भगवान, आपका मुस्कुराता हुआ मुखमंडल मुझे संदेश दे रहा है कि मैं भी अपने मुख को आपकी तरह सदा प्रसन्न रखूँगा, अपने मन को सदा आपकी तरह प्रसन्न रखूँगा। मुखमंडल तब सुंदर है, सहज शांति का मंदिर है, कहता मन नित्य प्रसन्न रखो, हर्षित हो प्रभु भक्ति करो। हे बाहुबली, आपके दोनों हाथ, आपके दोनों हस्त युगल बाहुबल के धारी हैं। दोनों भुजाएं आपके बाहुबल को प्रकट कर रही हैं। हे भगवान, आप बड़े जनों के लिए हितकारी हैं और संसार के प्राणियों को आप संयम रूपी बल प्रदान करते हैं, उनके सारे संकटों को हर लेते हैं। आपके दोनों चरण मोक्ष मार्ग में स्थित हैं और भक्त जनों के हृदय में भी चरण कमल सदा बसते हैं। भव्यधारी आपके दोनों चरण कमलों को अपने हृदय में विराजमान करते हैं और भक्तों के हृदय कमल आपके चरणों में सदा विराजमान रहते हैं। ये देव, ये लताएं, इन्होंने भी आपका ही आश्रय लिया है। आपके हाथों का और पैरों का आलंबन पाकर यह आपके ऊपर आ चुकी है और ये कह रही है कि हे भगवान, मुझे इस जीवन में आपके चरणों का सहारा मिल गया है। बाहुबली भगवान के चरणों का सहारा पाकर ही हमारी इस आत्मा की उन्नति और उत्थान हो सकता है। बाहुबली की धारी, भवि जन के तुम हितकारी, संयम बल भी देते हैं, हर संकट हर लेते हैं, पाद युगल तब स्थित जो, मोक्ष मार्ग में स्थित वो, भवि जन के ही बसते, हे
हुई भक्ति से जो चरण रमे मोतीपुरी के कांत बने बाहुबली तब चरणों में विरागी दैव अर्पण है दर्शन पा मन मुदित हुआ शिर करता नमन सदा। अब स्तुति करने के उपरांत बाहुबली भगवान के चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर गवासन लगाकर बाहुबली भगवान के चरणों में मैंने मेरे मस्तक को झुकाया और पुनः खड़े होकर भगवान मैं आपकी एक प्रदक्षिणा कर रहा हूँ और प्रत्येक प्रदक्षिणा में यही भाव पाता हूँ कि हे भगवान जिस प्रकार आपने अष्टकर्मों का क्षय करके परम सिद्ध धाम को प्राप्त कर लिया है और तीनों लोगों के नाथ आप बन गए हैं उसी प्रकार मेरी भी अंतर शक्तियाँ जागृत हों और मैं भी आपके जैसा प्रबल पुरुषार्थ करके कर्मों का क्षय करके परम निर्वाण दशा को प्राप्त हो जाऊं आपके जैसा सिद्ध बन जाऊं। एक परिक्रमा देने के उपरांत पुनः गोमकेश बाहुबली के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलिए गोमकेश्वर बाहुबली भगवान की। ध्यान से प्राप्त ऊर्जा को पूरी बॉडी में प्रवाहित करना है। जय बोलिए देवांगी विठ्ठलराशी आदिनाथ भगवान की। येनात्मा बुद्धेतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षया